मधुबनी चित्रकला एक जीवंत और मनोरम कला है। ये भारत के बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र में शुरू हुई थी। ये पेंटिंग्स अपने जटिल डिजाइन और बोल्ड रंगों के लिए जानी जाती है। ये अक्सर प्रकृति, मिथोलॉजी और दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाती है। मधुबनी कला का इतिहास सदियों पुराना है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, खासकर महिलाओं द्वारा। इस कला का नाम बिहार के मधुबनी जिले के नाम पर पड़ा है। इसे मिथिला के प्राचीन साम्राज्य के नाम पर मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है। मधुबनी चित्रों को उनके जियोमेट्रिक पैटर्न्स द्वारा पहचाना जाता है। इनमें फूल, जानवर और सेलेस्टियल बॉडीज जैसे प्रकृति के रूपांकन भी शामिल है। पेंटिंग्स अक्सर हिंदू महाकाव्यों और लोक कथाओं की कहानियां बताती हैं। वे क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है। आज मधुबनी चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। आपको दुनिया भर की दीर्घाओं और संग्रहालयों में मधुबनी कला मिलेगी। अब इसका उपयोग कपड़े, सामान और घर की सजावट जैसे विभिन्न उत्पादों पर किया जाता है। वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच के बावजूद मधुबनी चित्रकला अपने सांस्कृतिक मूल में गहराई से निहित है। मिथिला क्षेत्र में मधुबनी चित्रकला का बहुत सांस्कृतिक महत्व है। पेंटिंग्स अक्सर रोजमर्रा की ग्रामीण जीवन के दृश्यों को दर्शाती है। वे स्थानीय रीति रिवाजों, अनुष्ठानों और मान्यताओं को प्रदर्शित करते हैं। कला अक्सर त्योहारों और समारोहों के दौरान बनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह सौभाग्य और समृद्धि लाता है। पेंटिंग की क्रिया को ही कई कलाकार आध्यात्मिक अभ्यास मानते हैं। मधुबनी चित्रकला की तकनीक इसकी सटीकता की विशेषता है। कलाकार जटिल ज्यामितीय पैटर्न और प्रकृति के रूपांकनों का निर्माण करते हैं। वे रूपरेखा को चमकीले रंगों से भरते हैं। मधुबनी पेंटिंग में कोई जगह खाली नहीं छोड़ी जाती है। मधुबनी पेंटिंग बनाने की प्रक्रिया बहुत सावधानी से की जाती है। कलाकार पहले मुख्य रूपरेखा तैयार करते हैं, फिर वे बारीक ब्रश वर्क से विवरण भरते हैं। मधुबनी चित्रकला की वैश्विक मान्यता लगातार बढ़ रही है। 1975 में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने बिहार की एक मधुबनी कलाकार जगदम्बा देवी को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया। यह कला के रूप के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। तब से कई मधुबनी कलाकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। आज मधुबनी चित्रकला को दुनिया भर में एक अद्वितीय भारतीय कला के रूप में पहचाना जाता है। इसे दुनिया भर की आर्ट गैलरी और संग्रहालयों में प्रदर्शित किया जाता है। भाग 5, मधुबनी कला का व्यवसाय। मधुबनी चित्रकला के व्यावसायिक पहलू में काफी वृद्धि हुई है। जो कभी एक घरेलू कला का रूप था, वह अब एक संपन्न उद्योग है। कई कलाकारों ने अपने कौशल को सफल व्यवसायों में बदल दिया है। वे अपनी पेंटिंग्स स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचते हैं। प्रामाणिक मधुबनी कला की मांग पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है, जिससे कलाकारों के लिए जीवन यापन करने के नए अवसर पैदा हुए हैं। मधुबनी कला की व्यावसायिक सफलता के प्रमुख कारकों में से एक इसकी बहुमुखी प्रतिभा है। कला के रूप को विभिन्न उत्पादों पर लागू किया जा सकता है, जिसमें कपड़े, सामान, घर की सजावट की वस्तुएं और स्टेशनरी शामिल हैं। इस विविधीकरण ने मधुबनी कलाकारों के लिए नए बाजार खोल दिए हैं और कला के रूप को व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बनाया है। कई कलाकार अब अद्वितीय उत्पाद बनाने के लिए डिजाइनरों और ब्रांडों के साथ सहयोग करते हैं। मधुबनी कला को व्यवसाय के रूप में बढ़ावा देने में सरकार ने भूमिका निभाई है। कलाकारों का समर्थन करने के लिए विभिन्न योजनाएं और पहल शुरू की गई हैं। भाग 6, मधुबनी पेंटिंग बेचना। मधुबनी पेंटिंग बेचने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। कलाकार स्थानीय कला मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेकर शुरुआत कर सकते हैं। शिल्प बाजार मधुबनी कला को बेचने के लिए उत्कृष्ट स्थान है। सहयोग के माध्यम से भी पेंटिंग बेचना प्रभावी है। ई कॉमर्स ने मधुबनी कला को बेचने के नए रास्ते खोल दिए हैं। कलाकार अपने ऑनलाइन स्टोर स्थापित कर सकते हैं। भाग 7, कार्यशालाएं और कक्षाएं। कार्यशालाएं और कक्षाएं आयोजित करना मधुबनी कलाकारों के लिए आय अर्जित करने का एक और तरीका है। बहुत से लोग कला के इस पारंपरिक रूप को सीखने में रुचि रखते हैं। कलाकार अपने स्थानीय समुदायों में कक्षाएं प्रदान कर सकते हैं। वे स्कूलों, कॉलेजों और सांस्कृतिक केंद्रों में भी कार्यशालाएं आयोजित कर सकते हैं। ये कक्षाएं न केवल आय प्रदान करती हैं,
बल्कि कला के रूप को संरक्षित करने में भी मदद करती हैं। वे कलाकारों की एक नई पीढ़ी को कौशल प्रदान करते हैं। कार्यशाला की योजना बनाते समय सामग्री को अच्छी तरह से व्यवस्थित करना महत्वपूर्ण है। मधुबनी कला की मूल बातों से शुरुआत करें। इतिहास, पारंपरिक तकनीकों और उपयोग की जाने वाली सामग्रियों को कवर करें। फिर व्यावहारिक प्रदर्शनों पर आगे बढ़ें। प्रतिभागियों को सरल मधुबनी डिजाइन बनाने का प्रयास करने दें। जैसे जैसे वे प्रगति करते हैं, अधिक जटिल तकनीकों का परिचय दें। ऑनलाइन कक्षाएं तेजी से लोकप्रिय हुई हैं। वे कलाकारों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए स्किलशेयर और यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म अच्छे विकल्प हैं। कलाकार विभिन्न मधुबनी तकनीकों का प्रदर्शन करते हुए वीडियो ट्यूटोरियल बना सकते हैं। वे अधिक इंटरैक्टिव अनुभव के लिए लाइव ऑनलाइन कक्षाएं भी दे सकते हैं। भाग 8, डिजिटल उपस्थिति और ऑनलाइन मार्केटिंग। आज के डिजिटल युग में एक मजबूत ऑनलाइन उपस्थिति होना महत्वपूर्ण है। यह मधुबनी चित्रकला जैसी पारंपरिक कलाओं के लिए भी सच है। कलाकारों को एक पेशेवर वेबसाइट बनाकर शुरुआत करनी चाहिए। वेबसाइट को उनके सर्वोत्तम कार्यों को प्रदर्शित करना चाहिए। इसमें कलाकार और कला के रूप के बारे में जानकारी भी प्रदान करनी चाहिए। ब्लॉग शामिल करने से सर्च इंजन रैंकिंग में सुधार करने में मदद मिल सकती है। यह कलाकृति के पीछे की कहानियों को साझा करने का एक शानदार तरीका है। सोशल मीडिया कलाकारों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म विशेष रूप से दृश्य कला के अनुकूल हैं। कलाकार अपनी कार्य प्रक्रिया, तैयार टुकड़ों और पर्दे के पीछे की सामग्री साझा कर सकते हैं। नियमित रूप से पोस्ट करने से फॉलोअर्स बनाने में मदद मिलती है। टिप्पणियों और संदेशों के माध्यम से अनुयायियों के साथ जुड़ना महत्वपूर्ण है। यह कला के इर्द गिर्द एक समुदाय बनाने में मदद करता है। ईमेल मार्केटिंग एक और प्रभावी रणनीति है। कलाकार इच्छुक खरीदारों और कला उत्साही लोगों की एक ईमेल सूची बना सकते हैं। वे नए काम पर अपडेट के साथ नियमित समाचार पत्र भेज सकते हैं। विशेष ऑफर और विशेष पूर्वावलोकन ईमेल के माध्यम से साझा किए जा सकते हैं। भाग 9, नवाचार के माध्यम से परंपरा का संरक्षण। मधुबनी चित्रकला की परंपरा को संरक्षित रखना महत्वपूर्ण है। साथ ही इसके अस्तित्व के लिए नवाचार भी जरूरी है। खोजने की है। कलाकारों को पारंपरिक तकनीकों और रूपांकनों का सम्मान करने की आवश्यकता है। हालांकि वे नए विषयों और अनुप्रयोगों का भी पता लगा सकते हैं। यह दृष्टिकोण कला के रूप को आधुनिक समय में प्रासंगिक बनाए रखने में मदद करता है। नवाचार करने का एक तरीका नई सामग्रियों के साथ प्रयोग करना है। कुछ कलाकारों ने कैनवास पर एक्रेलिक पेंट का उपयोग शुरू कर दिया है। यह बड़ी, अधिक टिकाऊ पेंटिंग बनाने की अनुमति देता है। दूसरों ने डिजिटल माध्यमों की खोज की है। वे मधुबनी से प्रेरित डिजिटल कला बनाते हैं। फ्यूजन कला नवाचार का एक और क्षेत्र है। कुछ कलाकार मधुबनी तकनीकों को अन्य कलाओं के साथ जोड़ते हैं। यह अद्वितीय समकालीन टुकड़े बनाता है। उदाहरण के लिए, मधुबनी रूपांकनों को आधुनिक अमूर्त चित्रों में शामिल किया जा सकता है।